एवरीवन, हेलो पेरेंट्स, हेलो सबको मैं हेलो बोल रहा हूँ। मेरे साथ मेरा आज फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड और क्लासमेट। हमने एक साथ एक ही कॉलेज, एक ही रूम पे, एक ही सॉरी नॉट कॉलेज, एक ही रूम पे हमने स्टडी किया, एक ही स्कूल पे क्लास 10 तक। और संदीपन धर अभी पीएचडी कंप्लीट करके डॉक्टरेट मिला और पीएचडी प्रोफेसर और रिसर्च साइंटिस्ट अभी बना आईआईटी बॉम्बे। हम लोग आईआईटी बॉम्बे पवई में हैं और संदीपन को जस्ट रिसेंटली यहाँ पे जॉब मिला और वो रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे संदीपन से बहुत दिन के बाद मिला और हम सोचे कुछ डिस्कस करें जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए भी और सबके लिए। तो संदीपन जो है छोटे से पेंटिंग करता है, गाना बजाना, म्यूजिक बजाना, जैसे पियानो, तबला, काफ़ी सारी चीज़ें वो छोटे से करता हूँ, मैं देखते आ रहा हूँ। वो हर चीज़ करता है, कराटे, और उसके साथ उसका पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, छोटे से कर रहा है। तो हमने थोड़ा डिस्कस किया कि उसके लाइफ में ये सब चीज़ कैसे हेल्प किया, स्पेसिफिकली आर्ट। तो मैं संदीपन से आज पूछना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में आर्ट कैसे आपको हेल्प किया और आप उससे कैसे बेनिफिट हुए आपके पर्सनल लाइफ में और आपके स्टडी में। तो थोड़ा संदीपन जी आप थोड़ा शेयर कीजिए हम। So first of all, I'd like to thank Diganta and all the viewers, and he has taken a very great initiative to express the people, the students, a lot about the art and any creative art form. So the similar way, I would like to share something, my experience related to art or music or anything that, and how it has helped me during my this whole study. I mean, my since my school to during my PhD and now and maybe future onwards. So पहले मैं फोकस करना चाहूँगा पेंटिंग के ऊपर। So बचपन में पेंटिंग मुझे कैसे हेल्प किया था मेरे स्टडी में। So उसके पहले आई वुड लाइक टू say something about what painting is, what exactly painting is. When we say painting, वो क्या, so whether we are talking about a specific form of art or in general. So if you go through the evolution of human, हम लोग अगर पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन देखें, so जब इंसान ने when started के हम लोग का बेसिक नीड किया है कि हम लोग को एक कपड़ा पहनना चाहिए, हम लोग को खाना मिलना चाहिए और रहने के लिए एक जगह चाहिए। तो आप देखिए, आप यू कैन सी दैट कि आज से हज़ारों साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले हम लोगों को जो एविडेंस मिलता है कि लोग आर्ट फॉर्म पेंटिंग के द्वारा जो आसपास वो लोग जो एनिमल्स देखते थे, सो दे यूज्ड टू ड्रॉ इट ऑन द वॉल्स टू एक्सप्रेस व्हाट दे हैव सीन इन द आउटर वर्ल्ड। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि लोग जब और मॉडर्न हुए, व्हेन पीपल गेट एक्सपोज टू द साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एंड दैट टू इन दिस रिसेंट ईयर्स, पहले पिछले 200-250 या 300 साल पहले के जो हम लोगों का साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हुआ, उसमें हम देखेंगे कि ये आर्ट फॉर्म भी अचानक से एक नया उसका दर्जा मिला। तो ये आर्ट फॉर्म एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जो आसपास जो चीज़ें देखते हैं उसको रेप्लिकेट करना ही क्या आर्ट फॉर्म है क्या, वेदर ओनली टू रेप्लिकेट दोज थिंग्स, वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन created, just to replicate those in using some pen and paper in a drawing book, whether it is only the painting, I believe it is not. So it is one form of painting जिसमें जिसको हम लोग स्टिल लाइफ बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट कलर और मे बी स्केच के द्वारा उसको एक्सप्रेस करने के लिए ट्राई करते हैं, जो हम लोग डायरेक्टली दैट समथिंग वी कैन सी द आउटर वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद में भी, आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सोचता हूँ कि देर आर सर्टन थिंग्स एसोसिएट टू पेंटिंग जो एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है। दैट इज अबाउट द विजुअलाइजेशन और थिंकिंग पावर। वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप सोचिए, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड यू आर ओनली बीन टॉट फ्रॉम योर, आई मीन ओनली योर टीचर इज टीचिंग यू यूजिंग ओनली द वर्बल कम्युनिकेशन। बात के द्वारा ही आपका टीचर आपको बोल रहा है, एंड यू आर अनेबल टू सी सम ड्राइंग्स और मे बी सम ऑडियो विजुअल things that can help you to understand whatever you have been taught in a better manner। अगर वो नहीं होता है then मुझे लगता है कि ऑडियो विजुअल अगर नहीं रहता है तो it becomes quite difficult for us to understand exactly what your teacher is trying to say।
तो वैसे आप सोच ले स्कूल में हम लोग को जो किताब हम लोग को मिलता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग रहता है, तब हम लोग का ब्रेन करने के लिए मतलब our brain tries to associate those things that we study in our book with some visual shapes or maybe color in our brain. So जब हम लोग एप्पल पढ़ते हैं, when we write apple or when we utter के apple is there in a sentence, हम लोग then and then we try to visualize, हम लोग ब्रेन में हम लोग सोच लेते हैं एक एप्पल होगा, ये इस कलर का होगा, इस शेप का होगा। तो धीरे धीरे हम लोग जो चीज़ रिटन डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं, अब ब्रेन उसका एक रेप्लिका बनाता है। हम लोगों का ब्रेन ट्राई टू फॉर्म ए रेप्लिका ऑफ थिंग्स दैट वी यू हियर इन आवर टीचिंग क्लासेस और मे बी व्हेन वी राइट समथिंग। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पेंटिंग हम लोगों को विजुअलाइजेशन, एक क्लियर विजुअलाइजेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग का एक जरिया बनता है। तो अगर हम लोग पेंटिंग के साथ हम लोग एसोसिएट रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक बच्चे का जो मतलब हम सब बच्चे या बड़े जो भी सीख रहे हैं, तो सबका विजुअलाइजेशन पावर भी उसका इंक्रीज होता है। ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है उस हिसाब से लर्न करता है कि हम लोग एक चीज को जब देखते हैं या सुनते हैं उसको विजुअलाइज कैसे करें। सो पहले हम लोग रेडियो के द्वारा हम लोग न्यूज, आज हम लोग टीवी में न्यूज देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग रेडियो में न्यूज सुनते थे और वी यूज्ड टू थिंक कि अच्छा इस जगह में ऐसा हुआ, उस जगह में ऐसा हुआ, अच्छा जब हुआ तो ऐसा होना चाहिए था। तो अगर हम लोगों को विजुअल थिंकिंग नहीं रहेगा, अगर हम लोग विजुअली कोई किसी चीज़ को नहीं सोच पाएंगे, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिलेट। आप सोचिए कि ऐसा कोई भी चीज़ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका ब्रेन उसका एक पिक्चर ब्रेन में बना नहीं पा रहा है। एनीथिंग दैट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली you can relate with some diagrams or some shapes in your brain. Anything you cannot understand, you actually cannot replicate in your brain with some diagram or shape. That means understanding is very much associated to visual thinking, visual shape or color or etc etc. तो अगर हम कोई भी चीज को क्लियरली समझते, इवन से फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिक्स, हम लोग अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से समझते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यू कैन वेरी इजीली मेक द फॉर्मूलाज और यू कैन इवेलुएट समथिंग इन योर ब्रेन, और हम लोग इसको अच्छा गिवन सम इक्वेशन, इसका आंसर ये होगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस जियोमेट्रिकल शेप्स और द विजुअल थिंकिंग। तो ये जो मैथमेटिकल हम लोग शेप यूज करते हैं, जो जियोमेट्री होता है, दिस इज ऑल्सो पेंटिंग, दिस इज फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो हम लोग जब बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर शेप, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन और मे बी कोई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये सारा चीज, ये जो कैरेक्टर्स है, ग्राफिम्स है, ए बी सी डी कैरेक्टर्स है, ये दिस आर नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ पेंटिंग। ये सारा चीज को हम लोग ब्रेन में जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग अच्छा इसको सब रिलेटेड करते हैं। ओके, हम लोगों ने ये सेंटेंस बोला तो ये सेंटेंस शायद देखने में ऐसा होगा। पकड़ लीजिए हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उसको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग उसका रेप्लिका भी ब्रेन में बना नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे को पेंटिंग इस तरीके से हेल्प करता है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं हम उसका एक रेप्लिका ब्रेन में बना सकते हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ब्रेन मुझे लर्निंग में थ्रू आउट माई चाइल्डहुड मुझे पेंटिंग ने हेल्प किया। और एक चीज मुझे हेल्प किया कि अभी देखिए आजकल के जमाने में इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद द सोसाइटी, विच फिजिकली you cannot, I mean you get very less exposure to physically communicate with people. अभी हम लोग सब communication virtually, even now also I am communicating with all of you virtually. मैं physically नहीं हूँ, and it has become nowadays very difficult. At the same time it is also a benefit that during this virtual conversation or virtual communication I can reach to many people जो physically is not possible. लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि I cannot get a feedback as well then and then. अभी मैं जो बोल रहा हूँ I am unable to get the feedback, I am unable to get the expression of what you people are doing, I mean while listening to my talk or the talk. तो हम लोग को feedback बाद में मिलता है। तो ये इसका एक डीमेरिट है, लेकिन मेरिट क्या है, हम लोग ज्यादा लोगों के पास रीच कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब हम लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आइदर यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और मे बी समथिंग, मे बी हो सकता है पेंटिंग, म्यूजिक और समथिंग टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर थिंकिंग
अबाउट सम सब्जेक्ट। तो मैं बचपन से ही मैं आई यूज्ड टू राइट पोएट्री। मैंने बहुत 2-3 किताब भी लिखे हैं। आई हैव रिटन सम बुक्स ऑन पोएट्री Yes. इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, स्पेसिफिकली इन बंगाली एंड एसमीज। तो मैंने देखा कि व्हेन आई राइट सम पोएम ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, मुझे वो एक्सप्लेन करने के लिए आई ऑल्सो ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ विजुअल शेप्स, कलर्स और सम सब्जेक्ट मैटर। तो हम लोग इफ आई टेक द हेल्प ऑफ दोज विजुअल diagrams, then it becomes easy for me to express exactly what I have written in my poem. तो मैं देखता हूँ कि जब मैं पोएम में कुछ भी लिखता हूँ, मैं कुछ पेंटिंग्स के द्वारा उसको एक्सप्रेस करने का मुझे एक जरिया मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ माय बुक, रिसेंट बुक, जिसका नाम है कविता आत्म प्रकाश। कविता मीन्स पोएम, आत्म प्रकाश मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेशन। सो इसमें नाम का बेसिक मीनिंग है कि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विथ पोएम्स। ये है एक्समीन इसमें कविता आत्म प्रकाश। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग मैंने ड्रॉ नहीं किया, इसको ड्रॉ किया डॉक्टर रिया दास। तो डॉक्टर रिया दास, शी इज एन कोलकाता बेस्ड डॉक्टर, मतलब वो MBBS किए हैं उन्होंने, और वो प्रोफेशनल पेंटर भी है। तो दिस पेंटिंग आई हैव एक्सप्लेन टू हर, मतलब मैंने एक खुद का बनाया हुआ पेंटिंग उनको दिया, सो जस्ट टू मेक दिस डिजिटल पेंटिंग फॉर मी। तो ये जो पेंटिंग है आप देख सकते हैं, इसमें देयर इज ए गाय होल्डिंग ए ट्री। तो इसका मेन इसका जो मीनिंग है, जो किताब के साथ हाउ इट इज एसोसिएटेड, ये देखिए, ये जो ट्री है, ये ट्री निकल रहा है एक किताब से, और ये एक बंदे ने इसको पकड़ा हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो किताब है, ये किताब क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है नॉलेज को। और एक पेड़ जो बढ़ रहा है, एक छोटा सा पेड़, वहां से सो एक पेड़, आई मीन वन ट्री यू कैन सी, इट इज फ्लरिशिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम द बुक। वो दिखा रहा है कि हाउ नॉलेज इज बेसिकली इवॉल्विंग। सो वी आर ट्राइंग, सो एक नॉलेज भी ऐसा ही है। एक छोटा पेड़ हम लोग घर में लगाते हैं, जैसे हम उसको अगर अच्छे से उसका मतलब हम उसको अगर नहीं देखेंगे, पानी नहीं देंगे, उसको अगर सूर्य का रोशनी नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे से बढ़ भी नहीं पाएगा। So, ऐसे ही नॉलेज भी ऐसा है। हम लोग जब बच्चे को नॉलेज देते हैं, हम लोग को उसका भी टेक केयर, वी मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि उसको नॉलेज प्रॉपर्ली मिलते रहे, और टाइम के साथ साथ नॉलेज उसको और भी बढ़े। तो वैसे ही वही चीज को मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट किया, और उसी को नाम भी दिया है कविता आत्म प्रकाश, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्रेस के विद द हेल्प ऑफ पोएम्स के मैं चाहता हूँ कि मेरे जितना भी नॉलेज है और मेरा जितना भी थॉट प्रोसेस है, हाउ आई कैन एक्सप्रेस विद माई पोएम्स। तो ये बेसिकली बुक इज द पोएम, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग, द ट्री इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस टू द वर्ल्ड, और ये मैं हूँ। तो ये मैं पेंटिंग के सारा द्वारा मैंने इसको एक्सप्रेस किया। इसका बाद भी मेरा जितना पोएम्स है, मैं जितना भी पोएम्स अभी तक लिखा हूँ, जितना भी किताब लिखा हूँ, हर एक पोएम के लिए हर एक पेंटिंग है। कुछ पेंटिंग मैंने खुद किया है, कुछ पेंटिंग मैंने दूसरों को बोल के, आई हैव इंस्ट्रक्टेड सम पीपल के आप ऐसे बनाइए, उसके बाद उस हिसाब से लोगों ने बनाया। तो मैं से फॉर एग्जांपल, ये एक मेरा हर एक पेंटिंग पोएम का पेंटिंग है, और एक पेंटिंग है ये, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्ची है, इसके पीछे में आपको देखने को मिलेगा कुछ घर आपको मिलेगा बिखरा हुआ। तो ये पोएम का नाम है नूतन दिगंतर अपेक्षा। नूतन दिगंत मतलब एक नया रोशनी, एक नया सपना, एक नया दुनिया, उसका अपेक्षा। सो आई एम वेटिंग फॉर ए न्यू वर्ल्ड। कैसा वर्ल्ड? जिस वर्ल्ड में एक ऐसा दुनिया हो जिसमें हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी रात में भूखा ना सोए, सबको खाना मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वली ट्रीट हो। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, हम लोग सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, पैसे के ऊपर बेस करके हम लोग का अलग अलग सोसाइटी है, लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलता है। तो ये ना मिलकर अगर ऐसा एक दुनिया हो जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल एक्सप्रेशन का उसका राइट हो, तो ये एक सुंदर, एक आइडियल दुनिया होगा। ये है मेरा पोएम का बेसिक थीम। इसी थीम को मैंने एक्सप्लेन किया है इस पेंटिंग के द्वारा। तो ऐसे मैंने हर एक पोएम के लिए अलग अलग पेंटिंग बनाया। तो ये मुझे बचपन में कैसा हेल्प किया थॉट प्रोसेस के लिए, कि हम लोग दुनिया में कितना चीज़ देखते हैं, कितना कुछ बोलने का रहता है। तो वी कैन नॉट मेक वीडियो फॉर एवरीथिंग, वी कैन नॉट एक्सप्रेस एवरीथिंग टू एवरीवन।
लोग समझेंगे भी नहीं यार, अब सबको पकड़ के बोलते रहेंगे आप क्या देखे हैं क्या सोचे हैं. सो देन आई फाउंड कि ये पेंटिंग मुझे हेल्प कर रहा है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्या मैं सोचता हूँ किसी टॉपिक के लेके और पोएम्स को कैसे मैं एक्सप्रेस करता हूँ. सो यूजिंग दिस पेंटिंग्स आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, माई पोएम्स, माई स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज. सो दैट देन आई फील के ये पेंटिंग मुझे ऐसे हेल्प किया. तो मैंने देखा इसका दो एस्पेक्ट है. एक है कि पढ़ाई में मुझे कैसे हेल्प किया कि मैं हर एक चीज को जब भी मैं देखता हूँ, कोई भी नया कोई रिसर्च में सोचता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, मैं देन एंड देन मैं ट्राई करता हूँ उसको विजुअलाइज करने के लिए. अच्छा ये रिसर्च हुआ तो उसमें शायद ऐसा ऐसा इक्विपमेंट यूज किया गया होगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन शायद ऐसा होगा, ये मैं ब्रेन में सोचता हूँ. अब ब्रेन में ये सोचने का कैपेसिटी मुझे कैसे मिला, जब मैं पेंटिंग में गया. जब हम लोग हर एक चीज को ड्रॉ करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला एप्पल और या पकड़ लो कोई घर, कोई इंसान, कोई कलर आपने ड्रॉ किया, तो आपका ब्रेन आपको उस वर्ड के साथ एसोसिएट करता है वो ज्योमेट्री या कलर को. वैसे आपका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है. और इन फ्यूचर आप जो अगर आप साइंस लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, मैं साइंस का हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, साइंस में हम लोग बहुत सारा डायग्राम के साथ डील करना होता है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, दोनों में. तो ये सब डायग्राम हम लोग बहुत इजीली ब्रेन में सोच सकते हैं. अच्छा ये ऐसा होगा, इसमें इस इक्विपमेंट में ऐसा चेंज किया है. तो मेरा विजुअल थिंकिंग को बहुत उसको एनहेंस किया मेरा पेंटिंग ने. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लिटरेचर और म्यूजिक ये सब के आर्ट एंड आर्ट फॉर्म के हिसाब से अगर देखूं, मुझे पेंटिंग ने हेल्प किया मुझे एक्सप्रेस करने के लिए और इजीली मेरा थॉट प्रोसेस को. ये दो आई मीन देयर आर टू डायरेक्शन और टू फील्ड्स वेयर पेंटिंग हैज हेल्प मी अ लॉट. तो गाइस, तो हमने संदीपन की बात सुना. तो मैं आपको संदीपन के बारे में एक बात बताता हूँ. हम लोग असम से हैं और हम बहुत एक छोटे स्मॉल जो चाइना बॉर्डर के सामने वाले जो स्टेट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं. और हम बहुत आज हम मुंबई पे है और वो असम में बहुत पीछे. और हम एक छोटे से स्कूल में पढ़े और संदीपन ने छोटे से देखा, वो बहुत स्टडी करता था, बहुत ज़्यादा. मैंने जब 10 में था वो 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स स्टडी करता था. और वो उसके साथ साथ म्यूजिक, गाना, हर चीज़ वो करता था. उसके साथ कराटे. हार्डली क्या होता है हमारा इंडियन एजुकेशन में, हम जब पढ़ाई करते हैं हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर बोलते हैं आप कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो. बट संदीपन ने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, करने के साथ भी उन्होंने बोला कि उनके साथ बहुत स्ट्रगल है स्टडी के टाइम, बहुत बीच में अप एंड डाउन हुआ. बट ये सब चीज़ें उसको बहुत हेल्प किया ग्रो करने में. आज उसने स्ट्रगल करके ऐसे पोजीशन में वो आया, रिसर्च साइंटिस्ट है आज एआई में. मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने संदीपन ने बोला, आज संदीपन इस रैंक पे काम कर रहा है. इंडिया में जो एआई लैंग्वेज, जैसे हर दुनिया में एआई इंग्लिश में काम कर रहा है, बट इंडिया में कुछ गिने चुने लोग, 15 से 20 लोग जो यहाँ पे इंडिया में एआई में अपना जो हमारा इंडियन लैंग्वेज है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं. जितना 22 हमारे लैंग्वेज है वो एआई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई में होगा हमारा. कोई भी, जैसे हम हिंदी का एआई नहीं है, जैसे चैट जीपीटी एआई में नहीं है, हिंदी में नहीं है. तो हमारे जो संदीपन, और हार्डली 15 मीन्स बहुत बड़ी बात है, संदीपन उस 15 से 20% लोगों में से एक है. वो लोग मिलके ये चीज़ को इंडिया में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्टडी करके किस तरीके से एआई को हम हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारी देश के इंसानों के लिए बेहतर बना सकें. तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट आज संदीपन कर रहा है हमारे देश के लिए. तो मुझे तो शौक लग गया कि इस लेवल पर वो काम कर रहे हैं और उसके जो जर्नी है उसमें ये आर्ट, म्यूजिक, स्टडी हर चीज़ें हेल्प किया. तो इससे ये पता चलता है कि आर्ट, म्यूजिक, स्टडी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को ग्रो करने के लिए. तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो सुना और हमें भी अच्छा लग रहा है. मैं संदीपन के साथ आज आईआईटी बॉम्बे, सबसे बड़ी, एक इंडिया में सबसे बड़ा, वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो मैं यहाँ बैठ के आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पाया और आपने भी सुना. थैंक यू सो मच उसके लिए. बाय बाय. बहुत साल बाद हम मिले और मिलके बहुत अच्छा लगा. वो अभी साइंटिस्ट हैं और बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है इंडिया पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वो है जो जितने इंडिया के लैंग्वेज हैं उस लैंग्वेज को एआई के थ्रू काम करना. जैसे अभी हम
एआई में इंग्लिश में जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो अभी इंडिया में जो प्रोजेक्ट लिया गया है, नया प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने लिया कि एआई को हिंदी और इंडिया के सारे लैंग्वेज पे काम, एक ऐप बनाना और उस ऐप में इंडिया के सारे हमारे जो लैंग्वेज है उसमें बनाना, वो हमारा खुद का ऐप होगा इंडिया का। तो 15 से 20 साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। उसमें से संदीपन धर एक साइंटिस्ट है जो इसमें काम कर रहे हैं। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो एक स्पेशल काम पे, हमारे देश के काम पे वो काम कर रहा है। और सबसे अच्छा बात और भी एक इंपॉर्टेंट लगा उसकी जर्नी सुन के। मैं क्लास 10 के बाद उसके बाद मैं उससे अच्छे से मिल नहीं पाया और मैं भी बाहर आ गया मेरे सिटी से, वो भी सिटी से बाहर आ गया। और जब आज मैंने उसके साथ बैठा, उसका स्टोरी सुना, बहुत ही अच्छा लगा कि उसने स्कूल टाइम से बहुत मेहनत किया। मैंने भी देखा उसने बहुत मेहनत किया। अराउंड 15 to 16 आवर्स वो स्टडी करता था स्कूल टाइम में। और उसके फादर एक ग्रेट रोल उसके लिए लाइफ में प्ले किया। जो उसके फादर ऑल इंडिया पे जॉब करते थे और रात पे आके उनके पापा बहुत दूर जाते थे जॉब करने के लिए, मतलब 1 से 1.5 घंटा 2-3 घंटे का रास्ता है। वो जर्नी करके आके संदीपन के साथ बैठ के रात को पढ़ाई में नोट लिखना, 12-1 बजे 2 बजे तक उनका पापा उनको हेल्प करते थे। वो दोनों मिलकर स्टडी करते थे। तो ऐसे ऐसे करके 10 कंप्लीट किया, 12 कंप्लीट किया। उसके बाद उसने ट्राई किया कंप्यूटर साइंस पे। तो काफी मेहनत किया। उसने बोला, मैंने उसका जो जर्नी सुना ना, इतना अच्छा लगा। उसने इतना मेहनत किया। और सबसे अच्छी बात, ये जर्नी के साथ उसके मम्मी पापा ने छोटे से आर्ट, गाना, पियानो, तबला, कराटे, ये सब उसको सिखाया। और वो ये हर चीज को लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ता गया। और मैं फेसबुक में देखता था कि वो पेंटिंग बहुत करता था और उसको पोएट्री लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। वो अभी भी लिखता है पोएट्री, बुक्स उसका पब्लिश होता है। तो ये हैरान करने वाली बातें मैं एक फ्रेंड होने के नाते में कि वो साइंटिस्ट, वो इतना स्टडी करता है। मतलब मैंने जो उसके साथ बात किया ना, वो स्टडी के अलावा, रिसर्च करने के अलावा कुछ पसंद नहीं करता बहुत ज्यादा। वो एक मूवी भी देखेगा तो ऐसा मूवी भी देखेगा जिससे वो सीख पाए। तो इतना अच्छा लगा उससे बात करके ना कि वो इसके साथ साथ वो जो अपने कला, अपने जो फीलिंग्स वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करता था। वो अपने पोएट्री के साथ एक्सप्रेस करता था, अपने गाने के साथ एक्सप्रेस करता था। तो उसको जब पूछा आर्ट में आपको क्या हेल्प करता है, तो उसने बोला कि मैंने जो काम करता था, जो फ्री टाइम है, जो मुझे अपना जो रिसर्च हो रहा है अपने माइंड पे, मैं जो रिसर्च करता हूं उसको मैं कैसे उसको एक्सप्रेस करूं, मैं आर्ट के थ्रू पे करता था, अभी भी करता है वो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आर्ट के थ्रू इस चीज को, हमारे अंदर की चीजों को और बाहर निकल पाए। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा आज कि उससे बात करके, बहुत ही मैंने सीखा उससे इतने साल बाद। और बहुत अच्छी बात लगा कि वो देश के लिए कुछ कर रहा है। और वो और एक दो तीन बात मुझे बोला। वो कॉलेज टाइम में कुछ ग्रीस पे ऐसे रिसर्च होते थे, उसके लिए स्पेशली संदीपन को बुलाया जाता था उस टाइम, आज से 4-5 साल पहले, कुछ प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली इंडिया से 10 से 15 इंसान को सिलेक्ट किया जाता था, जो संदीपन को मिलता था वो सब प्रोजेक्ट, अपनी प्रोजेक्ट को वहां पे जाके बोलना इस काम में। तो 2-3 इंटरनेशनल, ग्रीस और ताइवान, ऐसे कुछ सिटी में, 2-3 सिटी में, कंट्री में उसने गया। तो ये सब सुन के ऐसा लगा कि सच में मतलब हम में बनता है ऐसे काम करना। और आज मैंने और एक चीज उसने बोला कि वो जो जॉब कर रहा है उसमें उसको जो सैलरी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इतना काम करता है, उसको जितना भी काम करे उसको पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो उसने मुझे एक बात बताया कि मेरा जो यहाँ पे कलीग है, हमने डिसाइड किया कि हम ना सैटरडे संडे छुट्टी ना लेके, क्योंकि सैटरडे संडे हम यदि छुट्टी लेके साल ले रहे, मतलब साल में 3 मंथ्स हम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसने बोला यदि हम 3 मंथ्स वेस्ट ना करके उसको यदि काम में लगाए तो हमारा लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो इतना उसका डेडिकेशन है। तो मतलब
मुझे भी बहुत पॉजिटिव उसको लगा, मुझे भी बहुत मतलब स्ट्रांग फील हुआ ये चीज, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो हमारे काम करने का तरीका बहुत जरूरी है कि हमारा मोटिवेशन संदीपन के जैसा हो। मैं भी कभी फील करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।